नौबत यहाँ तक आन पहुंची कि मुल्क के मुकद्दस इदारे के अहाते में एहतजाजी तो अंदर अरकान। बीच बचाव के लिए दरमियान में खड़ी आखिरी रुकावट फौज है। सियासी बहरान के बायस जहाँ पार्लिमान का तहफ़्फ़ुज़ फ़ौज कर रही है, वहीं माजी में गैर आइनी तरीके से इक़्तिदार पर बरजमान रहने वाले इस इदारे के अज़ाइम पर अरकान पार्लिमान को तशवीश भी है। हर शहरी फौज को अपना फौज कहती है, लेकिन कोर कमांडर्स की जो एलामिया है, एक पहलू उसका ये कि हम जमहूरियत के साथ हैं, लेकिन आज एक अनसर पाकिस्तान की पार्लियामेंट पे हमला कर रहा है। इस सारी सूरत हाल के बारे में फिर हम पर दबाव डाला जा रहा है कि आपने ताकत इस्तेमाल नहीं करनी। क्या मैसेज दिया जा रहा है? इस पार्लियामेंट ने जितना जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है, किसी आमिर ने नहीं पहुंचाया जितना इस पार्लियामेंट ने नुकसान पहुंचाया। बाज़ माहिरीन फ़ौज के किरदार को मुतनाज़ा करने का इल्ज़ाम धरनों के सरबराहान पर डालते हैं। PTI और पाकिस्तान अवामी तहरीक ने ज़रूर इस चीज़ को इस्तेमाल किया है, जहाँ पर उन्होंने फ़ौज के साथ अपने ताल्लुकात को किसी न किसी तरीके से इशारे दिए या इंडिकेट किया। इस माहौल के अंदर जब वो इज़्ज़त का मकाम कोई पाकिस्तान अफवाज को देता है तो लगता है तो ये तो उनके साथ मिले हुए हैं या ये वाकई उनकी आशीर्वाद के साथ आए हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमारे इस वक्त पशेमानी का बायस है। मगर बेशतर माहिरीन इससे मुत्तफ़िक नहीं। उनके ख्याल में फ़ौज की जानिब से बयान पर बयान आना और उसमें हुकूमत को तशद्दुद से रोकना, मगर मुज़ाहिरीन के गैर आइनी मुतालबात पर बात करने से गुरेज करना ऐसी बातें हैं जो कि फ़ौज के किरदार पर सवालिया निशान उठा रही हैं। तो क्या बज़ाहिर मुल्क का मजबूत इदारा यानी पाकिस्तानी फ़ौज किसी हद तक दोहरी पॉलिसी अपना रही है? फ़ौज के कम अज़ कम किसी एक सेक्शन, अगर सारी फ़ौज नहीं और कमांडर इन चीफ नहीं, तो कोई ऐसी लॉबी ज़रूर है फ़ौज में जो ये चाहती है कि इस हुकूमत को ख़त्म करके और कोई नया सेटअप लाया जाए। जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए गुज़श्ता 6 बरसों में हासिल किए गए अहदाफ के बावजूद आज फिर ये बहस गर्म है कि क्या हालात एक मरतबा फिर मार्शल लॉ की जानिब धकेले जा रहे हैं। इरम अब्बासी, BBC न्यूज़, इस्लामाबाद।